गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं पौष मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा एवं पूजन विधि। पौष मास में चतुर्थी का व्रत कर रहे व्रतधारियों को दोनों हाथों में पुष्प लेकर श्री गणेश जी का ध्यान तथा पूजन करने के पश्चात पौष गणेश चतुर्थी की यह कथा अवश्य ही पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। इस दिन श्री गणेश के दर्शन और व्रत करने का बहुत महत्व है। आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की यह कथा। पौष गणेश चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। वह संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली रावण को अपनी बगल काख में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुरुषसत्य को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुरुषसत्य ने विचारा कि रावण की यह दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। पुरुषसत्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब आप ही मेरी रक्षा करें। रावण की बात सुनकर पुरुषसत्य जी बोले, रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्तासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। तब पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्ति पूर्वक यह व्रत किया और अपने आप को बंधन रहित हो जाने पर राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यता अनुसार जो भी पौष मास की चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशिनी होती है। ये बड़े से बड़े संकट को भी दूर करती है। इस व्रत के प्रभाव से प्रभावशाली व्यक्ति भी वशीभूत हो जाते हैं। ये सभी विघ्न बाधाओं को दूर करता है। इस तिथि को गणेश जी के लंबोदर रूप की पूजा की जाती है। पौष संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है तथा जो श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। पौष मास की चतुर्थी पर विघ्नेश्वर का व्रत पूजन कर दान दक्षिणा देने से धन का अभाव नहीं रहता है। गणेश जी की प्रतिमा, धूप, दीप, नैवेद्य, मोदक तथा अन्य ऋतुफल, अक्षत, फूल, कलश, चंदन, केसरिया, रोली, कपूर, दुर्वा, पंचमेवा, गंगाजल, वस्त्र, कलश और गणेश जी के लिए अक्षत, घी, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, गुड़, पंचामृत,
कच्चा दूध, दही व शहद, शर्करा, घी से बनी हुई। हवन के लिए दूध की खीर और घी होना चाहिए। पौष संकष्टी चतुर्थी व्रत पूजा विधि। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूल विधि से करें। इसके बाद हाथ में जल तथा दुर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। पूरे दिन श्री गणेश जी के मंत्र का स्तमन करें। संध्या को दोबारा स्नान कर शुद्ध हो जाएं। श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करें। वस्त्र अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में लड्डू अर्पित करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा कर अर्घ्य अर्पण करें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें। पूजन सामग्री गणेश जी की प्रतिमा, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूल, कलश, चंदन, रोली कपूर, दुर्वा, पंचमेवा, गंगा जल, वस्त्र। ध्यान करें। दोनों हाथ जोड़कर हाथ में पुष्प लेकर गणेश जी का ध्यान करें। उसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा सुने। दूध की खीर व घी से गणपति मंत्र के द्वारा हवन करें।